नहीं है सबने। पाटिल साहब नहीं, समर्थन करते हुए तो दिख रहे हैं, और डर कैसे महसूस किया जाता है, कैसे पता लगे? शब्दों से पता लग जाता है, प्रतिक्रिया से पता लग जाता है। जो यात्रा के विरोध में बोल रहे हैं, यात्रा पर तरह तरह के आरोप लगा रहे हैं, लोगों के कपड़े देख रहे हैं, उनकी टोपी देख रहे हैं, उनकी दाढ़ी देख रहे हैं, उनका रंग देख रहे हैं, वो डरे हुए हैं। और जो उसको शुभकामनाएं दे रहे हैं वो डरे हुए कैसे कहे जा सकते हैं? माननीय अखिलेश यादव जी ने भी और बहन मायावती जी ने भी, दोनों ने शुभकामनाएं दी हैं। मैं एक बात स्पष्ट कर दूं, मैंने एक दिन और भी आपके शो में बोला था, ये यात्रा, जैसा कि आपने शुरू में कहा, कुछ चर्चा भी की, ये विपक्ष की एकता के लिए या गठबंधन के लिए यात्रा नहीं है। ये कांग्रेस पार्टी की अपनी यात्रा है। और मैंने उस दिन भी कहा था, कांग्रेस के प्रवक्ता बेशक कहते रहे कि ये राजनीतिक नहीं है, मैं मानता हूँ ये राजनीतिक यात्रा है, राजनीति के लिए है, ये कांग्रेस पार्टी को मजबूत करने के लिए है और राहुल गांधी के व्यक्तित्व के विकास के लिए है। तो इसमें समाजवादी पार्टी क्यों शामिल होगी? वो तो कह रहे हैं राजनीतिक नहीं है। नहीं, वो कह रहे हैं, वो अलग बात है, मैं अपनी बात कह रहा हूं। हाँ। लेकिन जो उनके मुद्दे हैं, जिस बात को लेकर वो यात्रा निकाल रहे हैं, जो उनका तरीका है, जो उनकी भाषा है, जो चाहते हैं, वो तमाम में हमारा समर्थन है और इसलिए उन्हें हमारी शुभकामनाएं। मैंने बीए के कोर्स में एक खंडकाव्य पढ़ा था, एक कविता की पुस्तक आती थी, उसमें ये लिखा बुद्ध के बारे में थी कि बिंदुसार के 4 बेटे थे। जब वो जवान हुए, बिंदुसार ने सोचा कि मैं किसको राजपाट सौंपूं, तो उन्होंने अपने गुरु को बुला के, जो उनके कुलगुरु थे, कि गुरुजी आप बताओ। उन्होंने, गुरुजी ने कहा कि इन 4 को मेरे घर पे भेजो आप, और ये आके मेरे साथ भोजन करें। अलग अलग 4 गए, तो उसमें लब्बोलू आप ये शॉर्ट में बताऊं कि वो 3 राजकुमार जो है गाजे बाजे के साथ और रथ पे सवार होकर 8-8, 10-10 घोड़ों के रथ और सेना लेके पहुंचे, और उन्होंने वो अच्छे तरीके से सोने के बर्तनों में, चांदी के बर्तनों में भोजन किया। अशोक हाथी पर सवार होकर अकेले साधारण वस्त्र पहनकर गए और जिस तरह गुरु को प्रणाम किया जाता है उनका सम्मान किया और नीचे बैठ के भोजन किया। तो उन्होंने कहा कि ये राजा होने लायक है। मैं ये देखना चाहता हूँ इसकी भाषा, इसकी भूषा, इसका भोजन, इसका आचरण, इसके विचार क्या हैं। तो यात्राएं तो बीजेपी ने भी निकाली हैं इस देश में। राहुल राजा होने लायक हैं। यात्राएं तो बीजेपी ने भी निकाली हैं, राहुल राजा लेकिन होने लायक रथों पर यात्रा निकाली। राहुल पीएम बनने लायक हैं। मैं थोड़ा सा रह रहा मेरे, बस पूरा कर दूं मैं। हाँ। भारतीय जनता पार्टी ने भी, तो आपने वाजपेयी जी को कहना पड़ा था, जो भारतीय जनता पार्टी के नेता थे, क्या आडवाणी जी आप रथ लेके तो जा रहे हो, लेकिन ये याद रखना आप अयोध्या जा रहे हो, लंका नहीं जा रहे हो। इनकी यात्राओं में उग्रता होती थी, नफरत होती थी, अहंकार होता था, दिखावा होता था। ये मुकुट पहनकर रथ पे खड़े होकर रावण की तरह यात्राएं निकालते थे, बेशक राम का नाम लेकर निकालते थे। राहुल गांधी की यात्रा एक संत की यात्रा है, एक भारतीय व्यक्ति की यात्रा है, एक साधारण व्यक्ति की यात्रा है। मैं भी पुरजोर समर्थन करता हूं, मेरी पार्टी ने भी किया है, मेरे नेता ने भी किया है। शामिल हम इसलिए नहीं हो रहे हैं क्योंकि ये कांग्रेस की यात्रा है। ओके।